तो हम लोग जिजुहुई स्वाभिमान थाली के बारे में बात कर रहे थे। अब हमारे साथ हैं जो है को कोऑर्डिनेटर एनएसएस के सर प्रोफेसर सर हैं रमेश कुमार गोहे सर। उनसे मिलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर स्वाभिमान थाली मैं जैसे आया ग्राउंड में यहाँ मेरे को सर एकदम अद्भुत महत्वपूर्ण लगा और एक नया पहल है, एक महत्वपूर्ण पहल है। सर इसका उद्देश्य क्या है इस स्वाभिमान थाली? ये स्कीम हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल सर की दिमाग की उपज है। उन्होंने जब यहाँ ज्वाइन किया तो उसी समय से शायद उनके दिमाग में विद्यार्थियों को लेकर के बहुत सारी योजनाएं घूम रही हैं। और मैं स्वाभिमान थाली के बारे में बताऊं उससे पहले एक और नई योजना के बारे में बताऊंगा जो कल ही शुरू हुई है, सुबह की मुस्कान। सुबह की मुस्कान में अभी हम प्रतिदिन 1000 विद्यार्थियों के लिए सुबह स्वल्पाहार निःशुल्क रखे हैं। वो माननीय कुलपति जी ने शुरू किया है जो कैफेटेरिया में संचालित होता है। वहाँ 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन सुबह 1000 स्वल्पाहार डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्वाभिमान थाली के बारे में भी माननीय सर जब आए तो उन्होंने देखा होगा कि विद्यार्थी दिन भर पढ़ता है, सवेरे से आता है, शाम को घर लौटता है। उनके माता पिता चिंता करते हैं कि बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अच्छा खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और हम देखते हैं कि इस समय में जो भागा दौड़ी का समय है, जंक फूड, पैकेट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे, विद्यार्थी। उनका उससे पाचन तंत्र भी खराब होता है, हेल्थ भी खराब होती है। तो माननीय सर का ये था कि घर जैसा खाना हम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं बच्चों को दे सकते हैं। तो ये उन्हीं के दिमाग की उपज थी कि और विद्यार्थियों को इतने कम शुल्क में दें कि उनके पॉकेट मनी पर कोई ज़्यादा प्रभाव न पड़े और फ्री में भी न दें ताकि उनका स्वाभिमान भी हर्ट ना हो। तो स्वाभिमान नाम जो है वो उन्हीं के दिमाग की उपज है, उन्होंने ही इस नाम को भी दिया। और प्रारंभ में तो इसको बहुत हमने कम थालियों से शुरू किया गया था, लेकिन आज के समय में हम 2000 थाली का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर डे के दिन। तो ये माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल सर की ही सब मानसिक उपज हैं। उनकी बहुत सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं आती है वो सोचते हैं, वे लगातार विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों के हित में वो लगातार सोचते हैं। सर पूरा संचालन कैसे होता है स्वाभिमान थाली का? इसका पूरा संचालन अभी राष्ट्रीय सेवा योजना देख रही है, जिसके स्वयंसेवक यहाँ पर आप देखेंगे इधर काउंटर पर जो जितने भी स्वयंसेवक हैं, ये जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, वो सब इसको मिल करके संचालित करते हैं। इसका पूरा ऑडिट भी एनएसएस के पास रहता है। इसके जो भी दान वगैरह भी आते हैं वो उसका एक खाता है, उसमें सब आता है। स्वाभिमान थाली का अकाउंट है, उसमें आता है और प्रॉपर ढंग से उसको मैनेज किया जाता है। जैसे सर मैं स्टूडेंट जैसे जिजुहुई थाली आया, कैंपस में आया, मेरे को खाना खाना है तो उसका प्रोसेस कैसा है, केवल ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा सर इसका एक सीधा सा है, जैसे ही आप इसमें एंट्री लेंगे वहीं पर एक टोकन का काउंटर है। आपको 10 रुपये का उसमें टोकन लेना है और सीधे यहाँ पर वितरण के स्थान पर आ जाना है। आपको यहाँ पर थाली मिलेगी। आप एक तरफ से देखेंगे कि एक तरफ से हमारे सारा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, एक ही थाली में एक आगे बढ़ते जाएंगे और आपको एक थाली कंप्लीट एक ही टेबल पर मिल जाएगी। सर जो जिजुहुई में जितने सारे स्टूडेंट हैं आगे हमारे देश के भविष्य हैं और उनको लगातार पौष्टिक भोजन से उनके एक नया उत्पाद जो बोलते हैं मस्तिष्क में नया क्रिएटिव करेंगे, अच्छा करेंगे, एक अलग फील होता है अंदर से। सर उसके बारे में आप कैसे आपने आपको एक सौभाग्य कैसे समझते हैं, मतलब इस चीज़ के? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। माननीय कुलपति सर ने कल भी जब सुबह की मुस्कान को लॉन्च किया था, उसका स्वागत शुभारंभ किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर हम बच्चों की सेवा करते हैं तो मान के चलिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो विद्यार्थी का ही कैंपस है, हम सब विद्यार्थियों की वजह से है। और विद्यार्थी के मन को हम अगर प्रसन्न रखेंगे, उनके चित्त को अगर प्रसन्न रखेंगे तो वो अच्छा पढ़ पाएंगे। और जब वो अच्छा पढ़ पाएंगे तो देश को ही नहीं दुनिया को हम यहाँ से प्रतिभा दे सकते हैं। हमारा जो सपना है कि हम विश्व गुरु बनेंगे फिर से, तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कागजी नॉलेज से तो नहीं बनेंगे। हमको व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना जरूरी है। माननीय कुलपति जी की एक और स्कीम है स्वावलंबी छत्तीसगढ़, तो उसमें बच्चे अपने से सीखते हैं। बहुत सारे स्किल यहाँ पर बच्चे सीख करके और जब घर में जाते हैं या अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेते हैं तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि मैं बहुत अच्छे संस्थान से पढ़ के आया हूँ। और उनके माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं, गांव प्रसन्न रहता है, देश प्रसन्न रहता है, सब प्रसन्न रहते हैं।